हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज आपके लिए यहाँ पर बीटेक का एक नया टॉपिक लेके आऊँ, नया चैप्टर लेके आऊँ, जहाँ पर बच्चों हम लोग क्या सीख रहे हैं, स्ट्रीम फंक्शन सीख रहे हैं। तो चलिए बच्चों यहाँ पर इनको सीखते हैं। हम लोग यहाँ पर पहले आसान न्यूमेरिकल से डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल की ओर जाएंगे। तो चलिए बच्चों सबसे पहले इनका कंसेप्ट देख लेते हैं कि क्या कंसेप्ट होने वाला है, कैसे आप लोगों को स्ट्रीम फंक्शन यानी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है। जैसे बच्चों आप लोग 12th क्लास में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी अनुप्रयोग अवकलन के करके आए हैं, छठा चैप्टर था, उसी तरीके का एक चैप्टर है आप लोगों का, तो जहाँ पर मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो चलिए बच्चों सबसे पहले इसका हम लोग क्या सीखते हैं, यहाँ पर वर्किंग रूल सीखते हैं। तो वर्किंग रूल कैसे होने वाला है और आप लोग इस पर कैसे काम करेंगे, ये चीज़ हम लोग बच्चों सीख रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले बच्चों आप लोगों को सबसे पहले क्या निकालना है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालना है। फिर बच्चों आप लोगों को डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालना है। फिर डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स का करना है, ठीक है बच्चों। फिर आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर डबल डेरिवेटिव वाई का करना है। फिर आपको डबल डेरिवेटिव एक्स का वाई के अनुसार या वाई का एक्स के अनुसार आपको बच्चों यहाँ पर ये न्यूमेरिकल में सॉल्व करना है। यानी आपके पास कोई एक गिवन फंक्शन होगा, इफ़ अ गिवन फंक्शन, आपके पास कोई एक फंक्शन होगा जो x और y का होगा, ठीक है बच्चों। उसका आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर एक बार सिंगल डेरिवेटिव, एक डबल, फिर इसका x के अनुसार y का या y का x के अनुसार। तो बच्चों इसको आप लोग p कहेंगे, इसको q कहेंगे, इसको r, इसको t और बच्चों इसको क्या कहेंगे आप लोग, s कहेंगे। क्लियर। दूसरे स्टेप में बच्चों आप लोगों को क्या करना है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स को 0 के बराबर रखना है और डेल एफ अपॉन डेल वाई को 0 के बराबर रखना है। जहाँ से बच्चों आप लोगों को एक्स एंड वाई की वैल्यू क्या होगी, फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। जहाँ से बच्चों आप लोगों को एक्स और वाई की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। क्लियर। तीसरे स्टेप में आप लोगों को बच्चों एक कंडीशन लगानी है। क्या कंडीशन है, आर टी माइनस एस स्क्वायर। कंडीशन क्या है, आर टी माइनस एस स्क्वायर वाली कंडीशन है, जिसमें बच्चों यदि ये वाली कंडीशन 0 के बराबर होती है तो आपका यानी डाउटफुल केस होने वाला है, तो आप लोग उसको वहीं का वहीं छोड़ देंगे। फिर आर टी माइनस एस स्क्वायर यदि बच्चों 0 से छोटा हो जाए तो आप क्या लिखेंगे, नो स्ट्रीम वैल्यू, यानी इस पर हम लोग कोई भी काम नहीं करेंगे। तीसरा बच्चों आर टी माइनस एस स्क्वायर यदि 0 से बड़ा हो जाता है, आर टी माइनस एस स्क्वायर यानी 0 से बड़ा हो जाता है, तो इसका मतलब है बच्चों ये कैसी वैल्यू होने वाली है, स्ट्रीम वैल्यू होने वाली है। जब ये स्ट्रीम वैल्यू होगी तो बच्चों आपको आर की वैल्यू यहाँ से देखनी है कि वो 0 से बड़ी है या 0 से छोटी है। यदि बच्चों 0 से बड़ी होगी तो आपकी वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी, और यदि 0 से छोटी होगी तो बच्चों वैल्यू क्या होगी आप लोगों की, मैक्सिमम होगी। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर डिसाइड करनी है, ठीक है। तो इतना चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों सबसे पहला हम लोग एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो बच्चों वो न्यूमेरिकल क्या है, हमारे पास आपकी बुक का ही है, एच के दास हम लोग कर रहे हैं। तो वो क्या कह रहा है, डिस्कस द मैक्सिमम और मिनिमम, डिस्कस द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12। इसकी बच्चों आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले फंक्शन आप लोगों का एक्स वाई में गिवन है, जो किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 के बराबर। क्लियर। तो सबसे पहले बच्चों आप लोगों को यही चीज़ यूज़ करनी है फर्स्ट स्टेप में। तो करते हैं इसका f का डिफरेंशियल x के अनुसार। तो देखो बच्चों इसका डिफरेंशियल 2x, इसका बच्चों 6, ठीक है। फिर f का डिफरेंशियल बच्चों y के अनुसार, इसका 2y, इसमें और कोई y नहीं है तो बच्चों 0। फिर आपको इसका डबल डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो x 6 का 0 हो जाएगा, 2x का बच्चों कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। फिर डबल डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर करना है, तो बच्चों इसका y का डिफरेंशियल करोगे तो 1 हो जाएगा, बच गया क्या, 2। अब आपको क्या करना है, डबल डेरिवेटिव ऑफ x
विद रेस्पेक्ट टू वाई, यानी आपको वाई का डिफरेंशियल एक्स का डिफरेंशियल वाई के अनुसार करना है या वाई का डिफरेंशियल एक्स के अनुसार। तो बच्चों क्या इसमें वाई है? नहीं है, तो आंसर कितना हो जाएगा? 0। और यदि आप बच्चों इसका वाई का एक्स के अनुसार करोगे तो क्या इसमें एक्स है? नहीं है, तो वो भी क्या हो जाएगा बच्चों आप लोगों का 0 हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये चीज़ यहाँ पर इतनी समझ में आ गई हो। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में क्या कह रहा है? इनको 0 के बराबर रख दो। तो सेकंड स्टेप में बच्चों आप क्या करेंगे? डेल एफ अपॉन डेल एक्स को किसके बराबर रखोगे? 0 के। डेल एफ अपॉन डेल वाई को किसके बराबर रखोगे बच्चों? 0 के। रख दिया। रखने के बाद इसकी वैल्यू कितनी आई है? 2x + 6 बराबर 0। तो बच्चों x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? -3। ये प्लस में रह जाएगा तो माइनस में, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में। फिर बच्चों डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू कितनी है? 2y बराबर 0। तो y की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई? 0, क्योंकि मल्टीप्लाई में रह जाएगा तो डिवाइड में। तो यहाँ से मेरे पास कुछ पॉइंट मिल गए। जो पॉइंट मेरे x और y के आए हैं वो कितने आए हैं? -3,0। ठीक है, ये पॉइंट आ गए। अब पॉइंट आने के बाद बच्चों आपको ये कंडीशन लगानी है। तो ये कंडीशन आपको लेनी है। ठीक है, तो कंडीशन में देखो, सबसे पहले r किसके बराबर है आप लोगों का? डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, वो किसके बराबर है बच्चों? 2 के। तो ये 2 क्या है? 0 से बड़ा है छोटा है? 0 से बड़ा है ना। तो जब ये 0 से बड़ा है तो वैल्यू क्या होगी बच्चों आप लोगों की? मिनिमम होगी। यानी मेरा जो फंक्शन है ये बच्चों कैसे रहने वाला है? मिनिमम रहने वाला है। ठीक है, ये फंक्शन मेरा पूरा मिनिमम रहने वाला है। फिर टी किसके बराबर है बच्चों? डबल डेरिवेटिव ऑफ वाई, वो क्या है? 2 है। इस पर हमें कोई काम नहीं करना। फिर एस किसके बराबर है बच्चों? x और y, यानी x का डिफरेंशियल y के अनुसार। तो उसका आंसर कितना आया आप लोगों का? 0 आया। इस पर हमें कोई काम नहीं करना। अब आने के बाद आपको कंडीशन लेनी है RT - S स्क्वायर, RT - S स्क्वायर। तो बच्चों r की वैल्यू कितनी है? 2, t की वैल्यू कितनी है? 2, s की वैल्यू 0। तो 4 - 0 यानी 4 हो गया। तो बच्चों ये 4 0 से बड़ा है। तो जब 0 से बड़ा होती है कंडीशन तो वो चीज़ क्या कहलाती है आप लोगों की? स्ट्रीम वैल्यू कहलाती है। ठीक है, और तो फंक्शन मेरा r का यहाँ से मिल गया कि ये मैक्सिमम है, ये मुझे यहाँ से मिल गया कि ये वैल्यू कैसी है? स्ट्रीम है। तो हम लोग क्या कह देंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है? मैक्सिमम या मिनिमम है। तो हमारा फंक्शन क्या है बच्चों यहाँ पर? मिनिमम। तो फंक्शन x एंड y इज़ मिनिमम बिकॉज वैल्यू ऑफ r इज़ ग्रेटर देन 0। जो r की वैल्यू बच्चों 0 से बड़ी है। इतना आने के बाद अब आपके पास जो x और y की वैल्यू आई थी वो अपने फंक्शन में रख दो। तो -3,0। तो फंक्शन क्या है बच्चों मेरा? ये रहा x² + y² + 6x + 12। ये फंक्शन मैंने यहाँ लिख दिया। इसमें वैल्यू रख दो। x की जगह पर -3 रख दो। रख दिया -3। y की जगह पर बच्चों 0। 6 × -3 + 12। तो बच्चों ये 9 हो गया, ये 0 हो गया। 12 एज इट इज़, 6 3 = 18 माइनस के। तो इसमें से माइनस प्लस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? 3 आंसर आ गया। तो इस पूरे न्यूमेरिकल का ये आंसर आप लोगों का यहाँ पर बन गया। तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये चीज़ यहाँ पर समझ में आई हो। चलिए बच्चों, अब आपके पास ये सेकंड न्यूमेरिकल आ चुका है। तो सेकंड न्यूमेरिकल क्या है? फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमम वैल्यू। आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए। जब फंक्शन आपके पास ये है तो फंक्शन बराबर 2 + 2x + 2y - x² - y²। तो चलिए बच्चों देखते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो फंक्शन बराबर कितना है? 2 + आपके पास जो फंक्शन है बच्चों कितना है? 2 + 2x + 2y - x² - y²। ये फंक्शन हो गया। क्लियर? अब आपको बच्चों इसका क्या करना है? डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालना है। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स, एक्स के अनुसार डिफरेंशियल, ये 0, ये बच्चों कितना हो गया? 2 हो गया। इसका 0 हो गया। इसका कितना हो गया डिफरेंशियल? -2x हो जाएगा। 2 बाहर आ जाएगा, है ना। और y का 0। अब बच्चों आपको क्या करना है? डेल एफ अपॉन डेल वाई करना है। तो y के अनुसार इसका 0, इसका 0, इसका कितना हो गया? 2, इसका 0 हो गया। इसका कितना हो गया बच्चों? -2y। फिर बच्चों आपको क्या करना है? डबल डेरिवेटिव करना है। अब आपको इसका डिफरेंशियल करना है, डबल डेरिवेटिव इसका x के अनुसार। तो बच्चों इसमें x नहीं है तो 0, इसका x का 1 हो जाएगा तो कितना बचेगा? -2 बचेगा। फिर बच्चों आपको क्या करना है? डबल डेरिवेटिव ऑफ y, यानी इस y के अनुसार करना है। इसका 0 क्योंकि इसमें y नहीं है, इसका कितना हो जाएगा बच्चों? -2 हो जाएगा।
फिर बच्चों आपको इसका x का y के अनुसार करना है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स डेल y, यानी x का y के अनुसार करोगे तो यहाँ पर y नहीं है तो कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। क्लियर। अब आपको क्या करना है, आपको डेल एफ अपॉन डेल एक्स को किसके बराबर रख देना है, 0 के। तो जहाँ से पॉइंट मिलेंगे 2 माइनस 2x बराबर 0, ये माइनस में इधर जाएगा बच्चों तो प्लस का हो जाएगा, इससे ये कट गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों आप लोगों के पास 1। फिर आप y वाली टर्म को 0 के बराबर रखेंगे, 2 माइनस 2y बराबर 0, ये बच्चों माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो y का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। क्लियर। तो यानी यहाँ से आप लोगों के पॉइंट क्या मिले, x और y के पॉइंट कितने मिले बच्चों आप लोगों को, 1 और 1 मिल गए। क्लियर। अब आपने क्या करना है, आर टी माइनस एस स्क्वायर की कंडीशन लगानी है। तो बच्चों ये वाली वैल्यू क्या होती है, आर, ये क्या होती है टी, ये वाली क्या होती है एस। तो इन वैल्यू को यहाँ रख दो, आर की जगह पे -2, टी की जगह पर -2, माइनस एस की जगह पर कितना रख देंगे बच्चों, 0। 2 2 जा 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 0 से बड़ी आ गई 4 की वैल्यू, तो बच्चों ये क्या बन गई आप लोगों की, स्ट्रीम वैल्यू बन गई। ठीक है। तो ये वाली वैल्यू कौन सी बन गई बच्चों आप लोगों की, स्ट्रीम वैल्यू बन गई। क्लियर। जब स्ट्रीम वैल्यू बन गई तो आर की वैल्यू बच्चों किसके बराबर होती है, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, जो किसके बराबर है, -2 के बराबर। तो -2 क्या है बच्चों, 0 से छोटा है, तो जब 0 से छोटा है तो वैल्यू आप लोगों को कैसी मिलेगी, मैक्सिमम फंक्शन मिलेगा। ठीक है। तो यानी ये मेरा जो न्यूमेरिकल था ये सारा मैक्सिमम फंक्शन का न्यूमेरिकल था। ठीक है। इतनी वैल्यू समझ में आ गई। अब आपने क्या करना है, इस फंक्शन में अपनी वैल्यू रख देनी है। तो वैल्यू क्या मिली है, 1 और 1 मिली है, तो रखते हैं 2 + 2x + 2y माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो बच्चों x की जगह पर 1 रख दो, 2 × 1, y की जगह पर 1 रख दो, x की जगह पर 1 रख दो, y की जगह पर 1 रख दो। तो ये कितना हो गया बच्चों, 2 + 2 2 जा 1, 2 1 जा 2, सॉरी 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो कितना हो गया 8 - 2। यानी बच्चों आप लोगों के पास कितना आ गया, ये हो गया 2 2 4 2 6, तो 6 में से 2 गए तो बच्चों कितना आ गया 4। तो बच्चों यही इस क्वेश्चन का क्या था, फाइनल आंसर था। तो आई होप आपको ये चीज़ यहाँ पर समझ में आ गई हो। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं थर्ड न्यूमेरिकल। चलिए बच्चों ये आपके पास थर्ड न्यूमेरिकल आ चुका है आप ही की बुक का। तो क्या कह रहा है, एग्जामाइन द फंक्शन। आपको एग्जामाइन करना है फंक्शन को कि वो स्ट्रीम वैल्यू है या नहीं है। तो बच्चों चलिए वही कंसेप्ट। तो सबसे पहले फंक्शन क्या है आप लोगों का, x और y किसके बराबर है, 3x² प्लस x³ प्लस y² प्लस 4xy। तो बच्चों ये पूरा आप लोगों के पास एक फंक्शन हो गया। तो फंक्शन आने के बाद सबसे पहले आप क्या करेंगे, फंक्शन का डिफरेंशियल करेंगे x के अनुसार। तो कितना हो जाएगा बच्चों 6x, इसका कितना हो जाएगा बच्चों 3x², y का 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें x नहीं है, इसका कितना हो जाएगा बच्चों 4y हो जाएगा। क्लियर। तो ये चीज़ यहाँ पर हमने इसका डिफरेंशियल कर दिया। अब बच्चों आपको क्या करना है, डिफरेंशियल करना है y के अनुसार। तो y के अनुसार करेंगे तो इसका 0, इसका 0, इसका कितना हो जाएगा 2y, इसका कितना हो जाएगा बच्चों 4x। क्लियर। अब आपको क्या करना है, इस वाले फंक्शन का डबल डेरिवेटिव करना है। तो बच्चों इसका कितना हो जाएगा 6, इसका कितना हो जाएगा 6x, y का 0। अब आपको क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है। तो इसका y के अनुसार इसका कितना हो जाएगा 2, इसका कितना हो जाएगा बच्चों 0। फिर आपको क्या करना है, x का डिफरेंशियल y के अनुसार करना है, इस वाले x का डिफरेंशियल y के अनुसार। तो बच्चों इसमें y है क्या, नहीं है 0, इसमें y है क्या, नहीं है 0, इसमें y है, तो बच्चों कितना आ गया आप लोगों के पास 4 आ गया। क्लियर। तो इस तरीके से वैल्यू निकालनी। तो बच्चों ये वाली वैल्यू किसके बराबर हो गई, r के, ये वाली वैल्यू किसके बराबर हो गई t के, ये वाली वैल्यू किसके बराबर हो गई s के। क्लियर। ये वाली वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर इस तरीके से निकाल ली। ठीक। अब आपको क्या करना होता है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स को किसके बराबर रखेंगे 0 के। तो क्या होगा 6x + 3x² प्लस 4y बराबर 0। ये आप लोगों ने रख दिया 0 के बराबर। ठीक है। अगला सेकंड इक्वेशन के लिए डेल एफ अपॉन डेल y 0 के बराबर, यानी 2y + 4x बराबर 0।
अब बच्चों आपको y की वैल्यू यहाँ से निकालनी पड़ेगी, तो ये प्लस में रह जाएगा तो माइनस में, इससे ये कट गया तो y बराबर कितना आ गया, माइनस के 2x आ गया। तो y का वैल्यू बच्चों कितना आ गया आप लोगों के पास, माइनस का 2x। इस वैल्यू को उठा के यहाँ रख दो जिसे आप सोल्व कर सकते हैं। 6x एज इट इज़, 3x स्क्वायर एज इट इज़, 4 एज इट इज़, y की जगह कितना रख दिया, माइनस के 2x बराबर 0। कितना हो गया 6x, 3x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 8x बराबर 0। 3x स्क्वायर एज इट इज़, 8 में से 6 गया तो बच्चों 2x बराबर 0। अब इसमें से आप क्या करो, x कॉमन ले लो, 3x माइनस के 2 बराबर 0 बच जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, वैल्यू निकालनी है। तो x बराबर को किसके बराबर रख दो, 0। 3x माइनस के 2 को किसके बराबर रख दो, 0। तो एक तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। एक बच्चों x की वैल्यू ये माइनस में रह जाएगी तो प्लस में, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आप लोगों के पास, 2/3 आ गई। तो इतनी बात आप लोगों को आई होप समझ में आ गई हो। क्लियर। जब x की वैल्यू आ जाती है तो आप यहाँ रख देते हैं, तो 2 इंटू 0, एक बार 0 रख दो तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 0। एक बार बच्चों 2/3 रख दो तो माइनस के 2 और 2/3 रखने पर क्या मिलेगा, माइनस के 4/3। तो प्यारे बच्चों यहाँ से जो पॉइंट मिले, एक तो 0,0 मिला, एक क्या मिला 2,3 रखने पर माइनस का 4/3 मिला। ठीक है, तो 0 रखने पर 0 मिला, 2/3 रखने पर माइनस का 4/3 मिला। इतनी बात हम लोगों को मिल गई। अब जब भी आपको दो वैल्यू या दो से ज़्यादा वैल्यू मिलती हैं तो बच्चों आप उसका टेबल बनाएंगे। एक बार 0 0 के लिए, एक बार 2/3 माइनस 4/3 के लिए, इस तरीके से टेबल बनाएंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे r की वैल्यू क्या है। तो प्यारे बच्चों r की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है, 6 + 6x। t की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है, 2। s की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है, 4, रख दी। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, कंडीशन rt माइनस x स्क्वायर। ये हमने कंडीशन यहाँ पर रख दी। अब बच्चों इसमें देखो x आ रहा है तो x की जगह पर 0 रख दें हम। 6 + 6 इंटू 0, तो 6 0 जा 0, बचा क्या 6। यदि बच्चों यहाँ पर y होता तो y की वैल्यू रखते, यदि दोनों में x y होता तो आप x और y की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल x है तो x की वैल्यू, फिर इसमें x ना है ना ही y है तो 2 ऐसा का ऐसा, 4 ऐसा का ऐसा। अब ये कंडीशन उठा के यहाँ रख दो, r की जगह 6, t की जगह 2, s की जगह 4 का स्क्वायर। तो कितना हो गया 12 माइनस 16, तो माइनस के 4, यानी 0 से छोटा आ गया। तो जब 0 से छोटा आ जाता है तो नो स्ट्रीम फंक्शन, यानी ये कोई स्ट्रीम फंक्शन नहीं है, तो हमें यहाँ पर कोई भी काम नहीं करना, क्योंकि न्यूमेरिकल में आपको क्या दिया गया था, स्ट्रीम फंक्शन पर ही क्या करना है, काम करना है। तो ये स्ट्रीम फंक्शन नहीं है तो इस वजह से इस पर हमें कोई काम नहीं करना, ये चीज़ आ गई। अब आपको क्या करना है, r की वैल्यू में क्या लिखा हुआ है, 6 + 6, x की जगह पे क्या लिख देंगे, 2/3 लिख देंगे। तो जहाँ पर बच्चों आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से आपके पास सॉल्व करने के बाद कितना हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, 2 टाइम्स 2 2 जा 4 + 6 10 आ गया। 2 ऐसा का ऐसा, 4 ऐसा का ऐसा, rt माइनस s में कंडीशन रख दो, r की वैल्यू 10, t की वैल्यू 2, s की वैल्यू 4 का स्क्वायर। तो कितना हो गया 20 माइनस 16, तो ये 4। तो r की वैल्यू 0 से क्या आई, बड़ी आई है। तो जब r की वैल्यू 0 से बड़ी आई है तो बच्चों ये क्या है, स्ट्रीम फंक्शन है। तो जब ये स्ट्रीम फंक्शन है तो r की वैल्यू यहाँ पे देखो क्या है, 0 से बड़ी है, तो 0 से बड़ी है तो ये क्या होगी, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो यानी मेरा पूरा न्यूमेरिकल क्या है, मिनिमम वैल्यू है, जो आप लोगों को क्या दे रहा है, एक स्ट्रीम वैल्यू दे रहा है। ठीक है, स्ट्रीम वैल्यू देने के बाद अब आपको वही काम करना है कि जो फंक्शन है ये वाला, इसमें x की जगह और y की जगह ये वैल्यू रख देनी है। तो 2/3 माइनस के 4/3 ये वैल्यू यहाँ रख देंगे। 3 इंटू 2/3 का होल स्क्वायर प्लस x की जगह पर 2/3 का क्यूब प्लस y की जगह पर क्या रख देंगे, माइनस का 4/3 का स्क्वायर प्लस
4 इंटू एक्स की जगह पर क्या रख देंगे आप लोग, एक्स की जगह पर क्या रख देंगे 2/3 और वाई की जगह पर माइनस का 4/3। जब बच्चों आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, माइनस के 4/27। तो आप इसका स्क्वायर खोलेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद ये चीज़ आप लोगों की यहाँ पर आएगी। तो आई होप बच्चों आपको ये वाला न्यूमेरिकल यहाँ पर समझ में आया। तो मैंने इस वीडियो में आप लोगों को सिंपल से न्यूमेरिकल कराए हैं, जिसमें पहले एक एक वैल्यू आई थी, अब दो दो वैल्यू आई। अगली वाली वीडियो में हम लोग चर वैल्यू पर काम करेंगे। तो आई होप ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गई। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ।